सो डार्क लिप्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपका कॉम्प्लेक्शन लिप्स का थोड़ा डार्क होगा। नॉर्मल जो लिप्स का एक कलर है दैट इज पिंकिश टिंज, बट डार्क लिप्स में वो या तो ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है या अनइवन हो जाएगा। लाइक किसी का ऊपर वाला लिप थोड़ा सा ब्लैक होता है, नीचे वाला लिप पिंक होता है, तो अनइवननेस है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डार्क लिप्स। अब उसके कॉजेज बहुत सारे होते हैं डार्क लिप्स। अगर मैं आपको लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल में अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो, स्मोक करते हो, तो इन सब से भी होता है। नंबर टू, अगर आपको लिप्स की ही पर से कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई एलर्जी हो गई, लिपस्टिक से जैसे बहुत कॉमनली एलर्जीज हो जाती हैं, आपके टूथ पेस्ट से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी के बाद वहां पे जब स्किन हील करती है तो भी वो एक्स्ट्रा मेलेनिन बनाती है, जिसकी वजह से लिप्स डार्क हो जाते हैं। सबसे कॉमन तो सन एक्सपोजर ही है, क्योंकि हम लोग अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सन से कुछ भी यूज नहीं करते हैं। आप सनस्क्रीन अगर लगाते हो तो वो भी फेस पे लगाते हो, लिप्स पे तो कोई अलग से नहीं लगाता। तो सन एक्सपोजर भी बहुत बड़ा रीजन है। एंड कुछ लोगों की आदत होती है लिप लिक करने की, लिप बाइट करने की, तो उन सब से भी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं, लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। उन सब से भी उनका भी एक वन ऑफ द प्रेजेंटेशन होता है कि आपका लिप्स डार्क हो सकता है। तो अगर आपको सडन डार्कनिंग हो गई है, आपने एकदम से नोटिस किया कि पहले आपके लिप्स बिल्कुल पिंक थे, ऑल ऑफ अ सडन लाइक एक दो महीने में वो बिल्कुल डार्क हो गए हों, या फिर कोई अगर जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो आपको डार्क लिप्स के साथ साथ और भी साइंस होंगे। यूजुअली विटामिन B12 और आयरन डेफिशिएंसी जैसे मैंने बताया, तो उसके और भी साइंस होंगे, जैसे आपको बहुत थकान होगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, पूरे दिन आपको बहुत सोने सोने का मन करेगा। आपका स्किन जो है, मतलब नॉट द लिप्स बट आपका फेस का स्किन का कलर बिल्कुल पेल येलो जैसा हो जाएगा। कुछ कुछ अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हैं तो उसमें हाथों पैरों में और लिप्स पे आपको सुनपन भी लग सकता है। कुछ केसेस में मुंह के अंदर आपको ओरल कैविटी में अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब डिनोट करता है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, तो ये सब डिनोट करता है कि आपको किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से यूजुअली हो रहा है। अदरवाइज तो यूजुअली लोकलाइज कॉजेज ही होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई एलर्जी हो गई लिपस्टिक से या फिर टूथब्रश से, या फिर आपकी आदत है लिप बाइटिंग करने की। तो उन सब में कोई और प्रेजेंटेशन नहीं होगा, उन सब में बस आपका लिप्स डार्क होगा। सो डिहाइड्रेशन से अगेन ड्राइनेस होगी वहां पे। आपके लिप्स बहुत डल लगेंगे। अगर आप नॉर्मली भी एक ही इंसान के लिप्स को कंपेयर करो ना, एक जिसने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है नॉर्मल सा, या कोई मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, और एक जिसने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो भी आपको बहुत बेटर लगेगा उस बंदे का लिप्स जिसने कुछ मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। तो मॉइस्चराइजर डिहाइड्रेशन मतलब ऑब्वियसली इंटरनली भी आपको पानी पीते रहना है, अपने वाटर लेवल्स को मेंटेन करना है, एंड बाहर से भी आपको मॉइस्चराइजर देना है लिप्स को। बेसिकली जैसे हम फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसे आपको लिप्स के लिए भी मॉइस्चराइजर और लिप बाम्स आते हैं जिनमें सनस्क्रीन एडेड होता है, तो वो सब यूज करना होता है। अदरवाइज डिहाइड्रेशन से वही ड्राइनेस, डलनेस, इन सब की वजह से लिप्स आपके डार्क दिख सकते हैं। तो नंबर वन, आपको सबसे पहले एक लिप बाम यूज करना है। जैसे आप फेस के लिए सनस्क्रीन यूज करते हो, वैसे आपको लिप्स के लिए लिप बाम यूज करना है। उसमें आपको टेक्स्ट रीड करना है कि उसमें SPF होना चाहिए 15, 30, 40 जो भी हो, तभी वो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। रात में सिमिलरली आप कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो लिप्स के लिए। मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स अगेन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि उसमें हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन E, ये सब कुछ होगा। तो आप उसको एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो रात में। एंड रात में सोने से पहले आपको स्पेशली अपना लिप मेकअप, जो भी आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, वो रिमूव करके ही सोना है। वाटर लेवल्स आपको अपनी बॉडी के मेंटेन करने हैं, इंटरनली भी ऑब्वियसली आपको हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप स्मोक करते हो, या फिर अगर आपका कैफीन इनटेक बहुत ज्यादा है, टी आप बहुत ज्यादा लेते हो, तो आप उसको भी कट डाउन करो, बिकॉज उससे भी डार्क लिप्स होते हैं। एंड अगर हमें, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे अगर उनको लगेगा कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। फिर अगर उस ब्लड टेस्ट में कोई डेफिशिएंसी आती है तो हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से डेफिशिएंसी आएगी। तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी टू टेक केयर ऑफ योर लिप्स। होम रेमेडीज घर पे, जैसे अगर किसी के लिप्स बहुत फट रहे हैं तो फटने से भी ब्लीडिंग हो रही है, कभी क्रैकिंग हो रही है,
तो घर का देसी घी या घर पे अगर आपके पास आमंड ऑयल वगैरह रखा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है वेरी इंपॉर्टेंट, कि घर में हमारे पेट्रोलियम जेली जिसको लोग उठा के बहुत आराम से लगा लेते हैं, बट वो ऐसे नहीं करना होता है बिकॉज उससे वो ड्राई लिप्स और ज्यादा वर्स हो जाते हैं। वैसलीन एक सीलेंट है, मतलब वो आपके लिप्स पे जाके एक लेयर बना लेगा, उसका कोई और काम नहीं है। तो अगर आपके लिप्स पे पहले से मॉइस्चर नहीं है तो वो और मॉइस्चर चुरा लेता है बेसिकली। तो आपको पहले एक मॉइस्चर लगा के फिर उसके ऊपर वैसलीन लगानी है तो ही वो काम करेगी, अदरवाइज इसका उल्टा होगा। क्योंकि यूजुअली मेरे पास भी ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो हमारा मन कर रहा था तो घर पे पड़ी थी तो हमने वैसलीन लगा ली, बट ऐसे नहीं वैसलीन काम करती है। आपको पहले कुछ मॉइस्चराइजर लगाना होगा, उसके ऊपर आप वैसलीन लगाओगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज और वर्स हो सकता है। तो घर के इंग्रेडिएंट्स में यही है। तो कुछ लोग टूथपेस्ट से स्क्रबिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ डीआईवाईज बना बना के घर पे कभी कुछ हनी लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें फ्रैंकली ज्यादा काम नहीं करती हैं बिकॉज आपकी लिप्स बहुत पतले हैं एंड बहुत थिन होती है वहां की स्किन। तो वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है किसी भी चीज से आपको एलर्जी या इरिटेशन होने के लिए। तो इसीलिए घर के नुस्खे में बस आप घी और आमंड ऑयल ये सब जो बिल्कुल सेफ है वही यूज कर सकते हो। अदरवाइज लेमन या फिर टूथपेस्ट बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, वो आपका एलर्जी और पिगमेंटेशन और ज्यादा वर्स कर सकता है। तो कुछ लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं तो उसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट्स सर्च कर सकते हो, जैसे कोजिक एसिड, आरब्यूटिन या फिर विटामिन सी, विटामिन ई। सबसे पहला तो सनस्क्रीन है ही, बिकॉज उससे आपके लिप्स और प्रोटेक्ट होंगे और ज्यादा वर्स नहीं होगा, एटलीस्ट जो भी पिगमेंटेशन हुआ है वो वहीं पे रुक जाएगा। बट अगर आपको उसको ट्रीट करना है, अपने लिप्स को और पिंक करना है, तो आप ये इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, जैसे कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी। ये वाले इंग्रेडिएंट्स वाले क्रीम्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लिप लिकिंग या लिप बाइटिंग की वजह से पिगमेंटेशन हुआ है तो आपका डॉक्टर आपको कुछ माइल्ड स्टेरॉइडल क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो कि ओवर द काउंटर आपको नहीं लगानी है विदाउट द डॉक्टर सुपरविजन। एंड फिर कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करवा सकते हो, जैसे केमिकल पील्स होती हैं, लेजर टोनिंग होता है जो कि हम लेजर मशीन से यहाँ पे लेजर के शॉट्स देते हैं, जिससे वो पिगमेंट ब्रेक डाउन होके बेसिकली आपका जो कलर है वो और ज्यादा लाइट हो जाता है। बट दैट बीइंग सेड, प्रोसीजर्स या ये सारी क्रीम्स आपको कुछ लंबे टाइम तक यूज करनी पड़ती हैं। इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होंगे, कम से कम 3 to 6 months तो आपको लगेगा ही लिप्स में विजिबल रिजल्ट देखने के लिए। कोई प्रोसीजर भी आप करवाओगे तो भी आपको मल्टीपल सेशंस करवाने होंगे, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।